जैसा कि मैं आप लोग को आज बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो है 50 कॉमेडी का स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका है और वो 2 महीने के अंदर हुआ है। 2 महीने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 2 महीने में मैंने 50 कॉमेडी के स्क्रिप्ट लिख चुका हूँ और उसी से रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ कि लोग किस तरह से अपने कॉमेडी के स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है, क्या चीज़ें नहीं करनी पड़ती है। तो वो सारा डिटेल से मैं आप लोग को बताऊँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखो, कॉमेडी का एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कॉमेडी का स्क्रिप्ट लिखते हैं वो अपने कॉमेडी का स्क्रिप्ट किस तरह से लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि देखा जाए जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कॉमेडी के वीडियोस बनाते हैं, सब पे सबका जो स्क्रिप्ट होता है और टॉपिक होता है, टॉपिक तो सेम होता है लेकिन स्क्रिप्ट लिखने का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर हम अमित बढ़ाना को ले लें, आशीष चंचलानी को ले लें, राउंड टू हेल को ले लें, जितने भी लोग हैं सबका टॉपिक अगर एक होगा ना, लेकिन स्क्रिप्ट जो होगी सबकी अलग अलग होगी। और अगर बात करूं मैं अपनी, तो मैं कॉमेडी का जो स्क्रिप्ट होता है उसमें हमें सबसे ज़्यादा टफ लगता है, अगर मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है तो वो होता है टॉपिक चूज़ करना। अगर आप टॉपिक अच्छा चूज़ कर लेते हो तो आपको स्क्रिप्ट लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो उसमें कॉमेडी डालने में प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ में होती है कि आप टॉपिक कौन सा चूज़ करोगे और वो टॉपिक किस चीज़ पे है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टॉपिक किस चीज़ पे है। जैसा कि मैं अब आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो अमित बढ़ाना हो गए, आशीष चंचलानी हो गए, राउंड टू हेल हो गए, ये लोग अपनी स्क्रिप्ट लिखते कैसे, उनमें ऐसा क्या होता है कि जो तीनों लोग को अलग बनाती है, भीड़ से अलग बनाती है। अगर आप YouTube पे एक चैनल खोलना चाहते हो वो भी कॉमेडी से रिलेटेड, तो आप लोग को ये याद रखना चाहिए कि आपका जो स्क्रिप्ट होगा वो तीनों लोग से, चारों लोग से, जितने भी लोग हैं YouTube, सबसे थोड़ा हट के होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। और सबसे थोड़ा हट के अलग होने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप जितने भी YouTube पे कॉमेडियन हैं सबका आप वीडियो उठा के देखो, वो लोग स्क्रिप्ट किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से नहीं लिखते हैं। मैंने भी सबका देखा और मैंने देखा कि किस तरह से लोग अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं, किस तरह से लोग टॉपिक चूज़ करते हैं। वो सब चीज़ें देखने के बावजूद ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं भी स्क्रिप्ट लिखूंगा। बाकी देखा जाए तो मुझे स्क्रिप्ट लिखने का जो मन था, इच्छा थी, वो मैं बहुत पहले से, मतलब लगभग देखा जाए तो बचपन से ही मेरी इच्छा थी स्क्रिप्ट लिखने की और मैं बचपन से इसके बारे में सोच रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर मैं स्क्रिप्ट और वीडियोज़ की बात करूँ तो सबका जो वीडियो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, उसके स्क्रिप्ट जो होते हैं अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। अगर अमित बढ़ाना की वीडियो की बात करूँ तो उनका वीडियो जो होता है फुल वेजिटेरियन होता है, मतलब उसमें डबल मीनिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ राइम का यूज़ करके वीडियो को अच्छा बनाया जाता है। और अगर आशीष चंचलानी की मैं बात करूँ, उनके वीडियो में आपको वेज नॉन वेज दोनों देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप कह सकते हैं कि लोग कहते हैं एक जो होता है अंडा, कुछ लोग बोलते हैं वेजिटेरियन है, कुछ लोग बोलते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। उसी तरह आशीष चंचलानी का वीडियो होता है, किसी किसी वीडियो में आपको देखने को मिलता है कि उनकी वीडियो में कुछ डबल मीनिंग होती है, गालियाँ होती हैं, लेकिन कुछ वीडियो जो होती है उनकी बहुत साफ़ सुथरी होती है। इस तरह से अपने वीडियो का स्क्रिप्ट लिखते हैं। और अगर बात किया जाए राउंड टू हेल के बारे में, उनका जो वीडियो होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो राउंड टू हेल के वीडियो के पास ये सीखने के लिए आते हैं कि नॉन वेज खाया कैसे जाता है। मतलब उनके जो वीडियो हैं उसमें नॉन वेज डबल मीनिंग जो आप लोग को देखने को मिलता है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ अमित बढ़ाना, आशीष चंचलानी और राउंड टू हेल के बारे में। अगर उनको एक टॉपिक दिया जाए तो उनकी स्क्रिप्ट किस तरह से होंगे। मान लीजिए अगर उनको मैं एक टॉपिक दे देता हूँ कि आप खाना बनाने जाते हैं और आपका गैस ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो गैस की एजेंसी में, वहाँ के मैनेजर से मिलते हो और उससे बोलते हो कि मुझे एक गैस सिलेंडर चाहिए। अगर जो मैनेजर है अगर वो मना कर देता है कि मैं आपको नहीं दूंगा, तो इस चीज़ को लेके, इस टॉपिक को लेके अमित बढ़ाना का स्क्रिप्ट कैसा होगा, आशीष चंचलानी का स्क्रिप्ट कैसा होगा और राउंड टू हेल का स्क्रिप्ट कैसा होगा, वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। किस तरह की स्क्रिप्ट होंगे तीन लोग। अगर अमित बढ़ाना जाके उस गैस एजेंसी के मैनेजर से अगर ये बोलते हैं कि मुझे एक गैस सिलेंडर चाहिए और अगर वो मना कर देता है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या होगा, अमित बढ़ाना का स्क्रिप्ट क्या होगा, वो उसको बहकाने की कोशिश करेंगे, फुसलाने की कोशिश करेंगे, लालच देने की कोशिश करेंगे, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी एक राइम के साथ। और राइम एक ऐसी चीज़ होती है जो अमित बढ़ाना को अलग बनाती है, जो हम लोग, जो मैं, आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। अगर ये सेम टॉपिक जाता है आशीष चंचलानी के पास और वो जाते हैं उस गैस एजेंसी के मैनेजर के पास और उससे जाके बोलते हैं कि मुझे एक गैस सिलेंडर चाहिए, और अगर वो मना कर देता है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो वो क्या करेंगे, किसी दूसरे बंदे से गैस का सिलेंडर बुक करवाएंगे और उसके बाद उसको कार गिफ्ट करेंगे, मोबाइल गिफ्ट करेंगे, लैपटॉप गिफ्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनको गिफ्ट करेंगे और उसी मैनेजर के सामने, जिससे उसको ये लगे कि अगर मैंने गैस का सिलेंडर जो है दे दिया होता तो आज ये सारी चीज़ें मेरी होती। यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पे ये चीज़ें देखनी होती है कि एक
छोटी सी बात के लिए, एक छोटी सी चीज़ के लिए इतना कौन गिफ्ट करता है। जब ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं तो हम लोग को आती है हंसी, अच्छा लगता है देखने में। और सेम यही टॉपिक अगर जाता है राउंड 2 हेल के पास, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जाते हैं उस मैनेजर के पास और जाके बोलते हैं कि मुझे एक गैस का सिलेंडर चाहिए। तो मैनेजर क्या बोलता है, मैं आपको 2 या 3 या 4 5 जितने सिलेंडर चाहिए उतने आप लेके जाओ, उसके बदले आपको एक शर्त माननी पड़ेगी, उसके बदले मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो शर्त क्या है, वो जानने के लिए आपको उनका वीडियो देखना पड़ेगा। अभी उनका लास्ट जो वीडियो था डायमंड बटन का जो वीडियो था उसको आप पूरा देखिए। उसके लास्ट में जो शर्त रखी गई थी, उस वीडियो के लास्ट में जो शर्त रखी गई थी, वही शर्त यहाँ पे अगर मैनेजर रख देगा तो उनको सिलेंडर जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस तरह का स्क्रिप्ट उनके वीडियोज़ में देखने को मिलता है। और इसी तरह का सेम टॉपिक अगर उनको मैं दूँ, मान लीजिए कोई बंदा आता है, उसके पेट में दर्द है, अगर वो उनसे पूछता है कि भाई मेरे पेट में दर्द है, कोई दवा बता दो, तो इन तीनों लोग का रिएक्शन क्या होगा, उनका स्क्रिप्ट किस तरह का होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर अमित बड़ाना को ये बताना पड़ेगा कि उसकी दवा क्या है, तो उनका स्क्रिप्ट कैसा होगा। उनका स्क्रिप्ट जो होगा बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो यही सब बताएंगे कि मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, जो मैं तुम्हारा सही कर दूंगा, ये वैसा कर दूंगा। अगर वो बताते भी हैं तो बस इतना बताएंगे कि आप सुबह उठा करो, एक गिलास गर्म पानी लिया करो और पैर ऊपर करके और सर नीचे करके एक गिलास पानी आप पियो गर्म करके, आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर यही टॉपिक जाए आशीष चंचलानी के पास और उनको इस पर स्क्रिप्ट लिखना हो, अगर कोई बंदा आता है उनसे बोलता है कि आशीष भाई मेरे पेट में दर्द है, कोई दवा बता दो, तो उनका रिएक्शन क्या होगा। उनका रिएक्शन यही होगा, वो उससे बोलेंगे कि मैं तुम्हारा जो दर्द है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर में जितने लोग हैं सबका मैं ख़त्म कर दूंगा, 4 जनरेशन में आने वाले लोग जितने हैं उनका भी ख़त्म कर दूंगा, जो इस दुनिया में नहीं है उनका भी ख़त्म कर दूंगा। इस तरह की बात वो बोलते हैं। तो सामने वाला क्या बोलता है, भाई कुछ भी करो लेकिन मेरा जो पेट में दर्द है, मेरे जो पेट में दर्द है उसको ठीक कर दो। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारे पेट का दर्द तो ठीक कर दूंगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अब सामने वाला बोलेगा कैसी शर्त है, तो उनकी शर्त कैसी होती है, वो क्या काम करेंगे, उसके जो घर के कागजात हैं, ज़मीन के कागजात हैं, कार की चाबी, मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीज़ पहले अपने पास रख लेंगे, अपने नाम कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी पी लिया कर। मतलब इस वीडियो में सिर्फ यही बताया जाता है कि एक छोटी सी दवा के लिए, एक छोटी सी दर्द के लिए कोई अपनी सारी प्रॉपर्टी दे सकता है क्या। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं उनके वीडियो में, उनकी स्क्रिप्ट। अगर ये टॉपिक उनके पास जाती है राउंड 2 हेल के पास, तो वो उनका स्क्रिप्ट किस तरह का होगा। अगर कोई बंदा आता है राउंड 2 हेल के पास, अगर वो ये बोलता है कि भाई मेरे पेट में दर्द है, कुछ ऐसी दवा बताओ उसको खाने से ठीक हो जाए, आराम हो जाए, तो उनका सिर्फ एक ही शर्त आ जाएगा सामने। वो बोलेंगे मैं ऐसी दवा क्या, मैं खुद दवा ला के दे दूंगा, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है, वो शर्त आपको माननी पड़ेगी, वो शर्त आपको करनी पड़ेगी। वो शर्त क्या है उसको जानने के लिए आपको जाके उनकी वीडियो देखनी पड़ेगी। उनकी शर्त हमेशा एक ही होती है और हर वीडियो में होती है, और उनका पूरा वीडियो उसी शर्त पर टिका हुआ है। तो जब आप उनका वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो लास्ट शर्त क्या है। तो कुछ इसी तरह से स्क्रिप्ट जो होते हैं, कॉमेडी की स्क्रिप्ट कुछ इसी तरह से लिखे जाते हैं। जो टॉप 10 यूट्यूबर्स हैं, उन जितने लोग भी हैं, उनके जो स्क्रिप्ट होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वो आप लोग देखते ही हो। अगर मैं बात करूं मैं अपनी कि मैं स्क्रिप्ट कैसे लिखता हूं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो टॉपिक चूज़ करने में, उसका चुनाव करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और स्क्रिप्ट लिखने में, उसमें कॉमेडी डालने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। वो हो जाता है 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन टॉपिक का चुनाव करना, टॉपिक चूज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। 5 या 6 पॉइंट होता है जिसको पकड़ के हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं। पहले आप एक स्टोरी बना लो और 5-6 लाइन्स होते हैं, कॉमेडी के तरीके होते हैं जिसको आप यूज़ करके एक स्क्रिप्ट अच्छा बना सकते हो, जो मैं बनाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं, अभी तक 50 कॉमेडी की स्क्रिप्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।